इतनी चाहत न करो, इतनी मोहब्बत न करो, इतनी चाहत न करो, इतनी मोहब्बत न करो, टूट जाना है मुझे मेरी हिफाजत न करो, टूट जाना है मुझे मेरी हिफाजत न करो, मुझको जाने दो बहुत दूर मुझे जाना है, मुझको जाने दो बहुत दूर मुझे जाना है, फिर गए वक्त की मानिंद ना आने के लिए, तुम मेरे गम में क्यों हलकान हुए जाते हो, तुम मेरे गम में क्यों हलकान हुए जाते हो, और अभी से ही परेशान हुए जाते हो, आह एक उम्र पड़ी है तुम्हें रोने के लिए, आह एक उम्र पड़ी है तुम्हें रोने के लिए, अब भी कहता हूँ कि तुम इतनी अक़ीदत न करो, मुझसे चाहत न करो और मोहब्बत न करो। ये हकीकत है कि अब वक्त सफ़र आ पहुँचा, नाम अबर लेके ये दिलसोज खबर आ पहुँचा, है यही मंशा कुदरत तो कोई बात नहीं, मैं बिछड़ता हूँ जो तुमसे ये नई बात नहीं, सबकी मंजिल है वही, सबका वही है रास्ता, है यही सबकी कहानी, यह है सबका किस्सा, जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है बड़ी, और जुदाई की घड़ी भी है बड़ी सख्त घड़ी, जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है बड़ी, और जुदाई की घड़ी भी है बड़ी सख्त घड़ी, मुझको मालूम है भूलोगे नहीं तुम मुझको, मुझको मालूम है भूलोगे नहीं तुम मुझको, मेरी हर याद को सीने से लगा रखोगे, मेरी हर याद को सीने से लगा रखोगे, ये भी मालूम है तड़पोगे बहुत मेरे लिए, ये भी मालूम है तड़पोगे बहुत मेरे लिए, मेरे हर नक्श को तुम दिल में बसा रखोगे, हाँ मगर क्या करूं जाना जो मुक़द्दर ठहरा, हाँ मगर क्या करूं जाना जो मुक़द्दर ठहरा, तोड़ कर रिश्ते जां तोड़ के हर एक नाता, जीना चाहे भी तो जाना तो है इस बार मुझे, धुंध के पार मुझे, धुंध के पार मुझे। बहुत अच्छा पढ़ा भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम नाहिद ज़ेबा साहिबा, आपने हक अदा कर दिया, अपने में शरीक हो रहे हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका नाम है बदर इस्लाम बदर, तशरीफ़ लाइए और अपना कलाम पेश कीजिए। जी देखिए जी, वक्त की किल्लत है तो मैं मुख्तसर करूँगा। आप अपना वक्त समझिए जी आप अपना वक्त समझ के पढ़ते रहिए। हाँ। ख्याल हैं बर्क़ की मानिंद, ख्याल हैं बर्क़ की मानिंद, त्यौहार बदलते जाते हैं, तदबीर मसीहा से अफ़गार बदलते जाते हैं। ख्याल हैं बर्क़ की मानिंद, त्यौहार बदलते जाते हैं, तदबीर मसीहा से अफ़गार बदलते जाते हैं। अब तो ये आलम है हर बात शुनीदा लगती है, अब तो ये आलिम है हर बात शुनीदा लगती है, जूं जूं रब्त कुछ और बड़े विचार बदलते जाते हैं। ज़माने की ज़र निगारी का सराब यूं खुला, रफ्ता रफ्ता यार कई गमखार बदलते जाते हैं। अब तो हर्फ गिरी है गज़ल अफसाने पर, तब्दीली हालात से राकिम के अफ़कार बदलते जाते हैं। बदर मिलते नहीं आज प्यारे सभी रफ़ीक मेरे, जो रुकन दिल के थे सरकार बदलते जाते हैं। अगर एक दो बंद में पढ़ दूँ, इंतज़ार एक मैंने लिखी है। कभी तन्हा उजली चांदनी रातों में, बंद दरीचों में अनकही बातों में, धड़कन लिए नर्म गोशे में गुम अपनी ज़ातों में, किसी अनजाने बंधन से जुड़े नातों में, चाहे जाने की खलश में तुझसे सरोकार किया, मैंने तेरा बहुत इंतज़ार किया। इतने लिखे ख़त कोई प्याम ही दिया होता,
जज्बों का चाहतों का इनाम तो दिया होता, मोहब्बत भरी इस नज़्म को कोई उन्वान तो दिया होता, तश्किए ज़ख्म के वास्ते कोई जाम तो दिया होता, वादा था तेरा एतबार किया, मैंने तेरा बहुत इंतज़ार किया। बहुत शुक्रिया। अब जिन साहब को मैं दावत कलाम देने जा रही हूँ, आप कहते हैं मेरे लफ्ज़ों में तुम देखो दर्द मेरा, तस्वीरों वस्वीरों में क्या रखा है। तशरीफ़ लाइए। फहद खान वीडियो पसंद नहीं करते तो शामिल नहीं देखिए। प्लीज़ इनकी वीडियो नहीं बनाइएगा, ये तस्वीर नहीं बनवाते। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है चूँकि, तो साहिब सदर की इजाज़त से ये पहला शेर एक बैकग्राउंड में मैं गुलाम मुस्तफ़ा अंजुम साहब की नज़र कर रहा हूँ, वो बैकग्राउंड उन्हीं को मालूम है। लेकिन शेर देखिए, कल रात ही हुआ है ये शेर। पास अपने गए मुझको महीनों गुजर गए, पास अपने गए मुझको महीनों गुजर गए, एक शेर कहे मुझको महीनों गुजर गए। पास अपने गए मुझको महीनों गुजर गए, एक शेर कहे मुझको महीनों गुजर गए। कभी ये हालात भी आते हैं शोरा पे। एक और इकाई और उसके बाद 2-3 अशार की इजाज़त। एक शेर ये देखिए कि लोग समझे थे कि तन्हाई काट ली गई है, लोग समझे थे कि तन्हाई काट ली गई है, हिजर में या मगर कलाई काट ली गई है, हिजर में ये लोग समझे थे कि तन्हाई काट ली गई है, हिजर में या मगर कलाई काट ली गई है। और देखिए एक गज़ल के चंद अशार कि लगता हूँ मजबूत तुम्हें मैं बाहर से, लगता हूँ मजबूत तुम्हें मैं बाहर से, गम की दीमक खा गई मुझको अंदर से, गम की दीमक खा गई मुझको अंदर से, और कितने ही डर जीते हैं मेरे अंदर, कितने ही डर जीते हैं मेरे अंदर, और मैं जीता हूँ एक अनजाने डर से, और मैं जीता हूँ एक अनजाने डर से। और गौर देखिए, और तलब शेर है कि उससे वफा का मिलना ऐसे नामुमकिन, उससे वफा का मिलना ऐसे नामुमकिन, फूल का खिलना जैसे संगे मरमर से, फूल का खिलना जैसे संगे मरमर से। और आखिरी 1-2 शेर हैं कि मंजर हिजर की पहली पहली साथ का, मंजर हिजर की पहली पहली साथ का, कैसे पीछा छूटे उस एक मंजर से, कैसे पीछा छूटे उस एक मंजर से। और गज़ल का शेर है कि जैसे कुछ याद आते आते भूल गया, जैसे कुछ याद आते आते भूल गया, वो कुछ ऐसे गुजरा मेरे बराबर से, वो कुछ ऐसे गुजरा जैसे, जैसे कुछ याद आते आते भूल गया, वो कुछ ऐसे गुजरा मेरे बराबर से। बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। चले ये थे फहद खान साहब। अब हमारी बहुत अच्छी शायरा साजिदा काज़मी साहिबा तशरीफ़ लाएंगी। आपको थोड़ी जल्दी है तो आप कहती हैं कि खिल उठा चमन सारा, गुंचा गुंचा रक्सा है, हुस्न है बहारों का एक तुम्हारे आने से। इनको जल्दी नहीं, हमें इनको चलने की जल्दी है। माशाअल्लाह। आपकी इजाज़त है। हमारा उनसे मिजाज मिलता तो जिंदगी क्या हसीन होती, खिज़ा की रुत में चमन महकता तो जिंदगी क्या हसीन हो
जो आतशी कासनी गुलाबी हमारे आंगन में फूल खिलते, ये सारा आंगन महकने लगता तो जिंदगी क्या हसीन होती। इधर घटाए जो घिर के आती तुम्हारी आँखों से मैं छलकती, न उम्र भर ये नशा उतरता तो जिंदगी क्या हसीन होती। गज़ाल आँखें किताब चेहरा हया से पल के झुकी झुकी सी, जो सर से आंचल जरा ढलकता तो जिंदगी क्या हसीन होती। ये शोला इश्क जल उठा यूं के उम्र भर हम बुझा न पाए, तुम्हारे दिल में भी काश जलता तो जिंदगी क्या हसीन होती। बहुत शुक्रिया, सॉरी। इस तारीख़ी प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं शोरा से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपनी हाज़िरी और शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इस तारीख़ी प्रोग्राम में सिर्फ 2 शेर पढ़ें। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की बहुत कमी है, प्लीज़। अब मैं जिन साहिब को दावत कलाम देने जा रही हूँ, आप हैं राज रंगूनी। अभी आपकी एक किताब आ चुकी है, ठंडी तपिश। आप फरमाते हैं, होते हैं यहाँ नफ़ा और नुकसान के सौदे, बनती नहीं कुछ बात तिजारत के अलावा। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा रियाजुद्दीन आतिश साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए और शिकागो के शुअरा कराम की सालहा साल की उर्दू अदब की आबियारी पर तहदिल से एक मक्ता पेश करता हूँ। अतश ने जो उर्दू का पौधा लगाया, अतश ने जो उर्दू का पौधा लगाया, बड़ी मेहनतों से उसे फिर सजाया। जो अहले सुखन ने यहाँ की आबियारी, खुदा ने तनावर उसे फिर बनाया। जी, इसके साथ ही एक हमदिया कलाम है, इसके चंद अशार जी मुख्तसरन आपसे अर्ज़ करता हूँ। गो उनसे मेरे दर पे तो आया नहीं जाता, हमसे तो मगर अब्द भुलाया नहीं जाता। गो उनसे मेरे दर पे तो आया नहीं जाता, हमसे तो मगर अब्द भुलाया नहीं जाता। सदर मोहतरम इजाज़त। ए राज पलट जा तू भी अपनी डगर से, ए राज पलट जा तू भी अपनी डगर से, क्या एक कदम तुझसे उठाया नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राज रंगूनी साहिब। अब मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम देने जा रही हूँ, आप इस वक्त सदर मुशायरा डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब को, ताकि आप अपना कलाम पेश कीजिए और उसके बाद आपके लिए सदर का खिताब जो है एंड में होगा। तो प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम पेश कीजिए। आप हमारे उस्ताद शायर हैं और बहुत सारी कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, आपके मजमुआ कलाम आ चुके हैं।
ख़वातीन व हज़रात, ये मेरा मक़ाम तो नहीं था, मगर वक्त की ऐसी कमी हो गई है कि पढ़ना ज़रूरी है, ताकि सदारती कलाम इब्तदा में ही पढ़ लिया जाए। और उसके बाद अक्सर ये होता है कि वक्त कम हो जाता है और सदर को आखिर में रखा जाता है। सदारत के लिए मैं 1-2 शेर ज़रूर पढ़ दूँगा बाद में, मगर अब असल जो चीज़ आ रही है आपके पास, आज चूँकि अतश साहब का दिन है और ये जश्न मनाया जा रहा है, मैं कोई और शेर नहीं पढ़ूँगा, जो कुछ होगा उन्हीं के ताल्लुक़ से होगा। अब देखिए कि 97 में, मार्च 97 की बात है ये, कि उनको हमने उस्मानियंस USA की तरफ से जाने सुखन का एजाज़ दिया था। तो ये जाने सुखन के एजाज़ के सिलसिले में मैंने मुसलसल ख़तात कहे थे, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस वक्त, और आपको फिर यानी वो अतश साहब की दुनिया में ले चल रहा हूँ। बैनुल अक़वामी था जो उर्दू ट्रस्ट, बैनुल अक़वामी था जो उर्दू ट्रस्ट, उसकी जानिब से था फरमाने सुखन, उसकी जानिब से था फरमाने सुखन। था वो सन 1996, था वो सन 1996 जब बने खादा अतश जाने सुखन, जाने सुखन का एजाज़ दिया गया था। अब आप ज़रा कैफियत देखते जाएं। जी, किसने कहा 2 शेर? ये 2 शेर ही हैं, पीछे से आवाज़ आ रही है। अगर आप 2 सुनना चाहते तो 2 हो चुके, तशरीफ़ ले जाएं। बहुत शुक्रिया। सुनिए साहब, ये सुनने वालों के लिए है, ये बेकार लोगों के लिए नहीं है कलाम। हंसने वालों के लिए, बेकार लोगों के लिए कलाम नहीं होता है, ये सीरियस बात है। और आप किसी और महफिल में जाना चाहें तो तशरीफ़ ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसा है कलामे शौक़ पर गलबा बलागत का, एक शेर समझने का है, और ये रेस्पेक्टफुली है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। कुछ ऐसा है कलामे शौक़ पर गलबा बलागत का कि उसको सुन के सारे लोग पड़ जाते हैं हैरत में, कि उसको सुन के पड़ जाते हैं सारे लोग हैरत में। अब ये देखिए, ये तारीख़ी बात आ रही है। सुखन के पाले पोसे हज़रत ख्वाजा का क्या कहना, सुखन दहलवी की तरफ इशारा है। सुखन के पाले पोसे हज़रत ख्वाजा का क्या कहना, सुखन दानी, सुखन संजी, सुखन फहमी है फितरत में। एक नक्शा जो मैंने महसूस किया उसको लिख दिया। सुखन दानी, सुखन संजी, सुखन फहमी है फितरत में। आगे देखिए, अगर सुन ले कोई संगदिल तो हो जाएगा दिल पानी, अगर सुन ले कोई संगदिल तो हो जाएगा दिल पानी। मुसलसल शेर सुनने से पिघल जाते हैं पत्थर तक, मुसलसल शेर सुनने से पिघल जाते हैं पत्थर तक। और ये नाम का इस्तेमाल किया है, रियाज़े शायरी तौफीक कुछ यूं ही नहीं होता। रियाजुद्दीन अतश, रियाज़े शायरी तौफीक कुछ यूं ही नहीं होता। सुखन का सिलसिला है हजरत नौशाह के घर तक, मिर्ज़ा गालिब के घर तक सिलसिला है इसका। सुखन का सिलसिला है हजरत नौशाह के घर तक। और ये चीज़ ख़ास देखिए कि मैंने उनकी फितरत में जो महसूस किया उसको नज़्म कर दिया, उसको ख़ता बना दिया। देखिए, उम्र वाले को वो कमसिन को परख लेते हैं, उम्र वाले को वो कमसिन को परख लेते हैं, रात को देख के वो दिन को परख लेते हैं, रात को देख के वो दिन को परख लेते हैं। जो है उस्ताद समझते हैं वो ही ऐब व हुनर, ये ख़ास बात है। जो है उस्ताद समझते हैं वो ही ऐब व हुनर, वो मायब को महासिन को परख लेते हैं, वो मायब को महासिन को परख लेते हैं। और ये खास बात भी है, ये सब नक्शा खींचा जाता है आदमी का जो मुजस्सम हो जाता है। नजरें मिला के करते हैं नजरों से वो मुरीद,
نظریں ملا کے کرتے ہیں نظروں سے وہ مرید. اللہ بد نظر سے بچائے نظر ہے تیز. اللہ بد نظر سے بچائے نظر ہے تیز. لائے کہاں سے کوئی جناب عطش کی بات, لائے کہاں سے کوئی جناب عطش کی بات. منہ میں بھرا ہے خند قلم میں اثر ہے تیز. منہ میں بھرا ہے خند قلم میں اثر ہے تیز. وہ انسان جو ہے ناواقف فن مردم شناسی سے, وہ انسان جو ہے ناواقف فن مردم شناسی سے نہیں ہوتا ہے اندازہ اسے انسان کی فطرت کا. اگر ہے دیکھنا منظور تو پھر غور سے دیکھو. عطا صاحب نمونہ ہے محبت کا شرافت کا. عطا صاحب نمونہ ہے محبت کا شرافت کا. یہ آخری خطا تقریباً کہہ رہا ہوں میں. پھر میں کدے میں ساغر و مینا کا رقص ہے. پھر میں کدے میں ساغر و مینا کا رقص ہے. پھر اڑ رہے ہیں جام جناب عطش کے ساتھ. پھر اڑ رہے ہیں جام جناب عطش کے ساتھ. گھر گھر جلا کے فکر و نظر کے نئے چراغ ہم نے منائی شام جناب عطش کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام حق ادا کیا آپ نے. اب میں دعوت کلام دوں گی جناب محمد سالم صاحب کو. پلیز آئیے اور اپنے کچھ اشعار پیش کیجیے. آپ آ جائیے, آپ تشریف لائیے. جی ہم نے انہیں خود سے پہلے بلایا ہے. میں عرض کرتا ہوں, بس دو تین شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ کسی کے گمگشتہ خواب لکھوں, کہیں پہ اترے عذاب لکھوں. کسی کے گمگشتہ خواب لکھوں, کہیں پہ اترے عذاب لکھوں. زوال انسانیت پہ گویا جو چڑھ رہا ہے شباب لکھوں. زوال انسانیت پہ گویا جو چڑھ رہا ہے شباب لکھوں. اور اگر ہے خواہش بلندیوں کی تو شرط ہے یہ ستمگروں کی. اگر ہے خواہش بلندیوں کی تو شرط ہے یہ ستمگروں کی. سبھی کو صد محترم پکاروں, سبھی کو عزت مآب لکھوں. سبھی کو اگر ہے خواہش بلندیوں کی تو شرط ہے یہ ستمگروں کی. سبھی کو صد محترم پکاروں, سبھی کو عزت مآب لکھوں. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہے مشورہ ان کے نامہ بر کا, یہی طریقہ ہے اب شہر کا. ہے مشورہ ان کے نامہ بر کا, یہی طریقہ ہے اب شہر کا. ہوں ریزہ ریزہ تو خواب سمجھوں, لہو لہو کو گلاب لکھوں. شکریہ. بہت خوب سالم صاحب. اب میں دعوت کلام دوں گی جناب محبوب علی خان صاحب کو. آپ پلیز تشریف لائیے اور کچھ اشعار پیش کیجیے. جی ساجد چودھری صاحب پلیز تشریف لے کے آئیے. کیا دے لطیف سیف صاحب پلیز آپ آئیے, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لطیف سیف صاحب, انہوں نے ابھی بھی خطاب کرنا ہے, صدارتی خطاب وہ کریں گے اینڈ میں. تو چلیں اب صدر مشاعرہ جناب توفیق انصاری احمد صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ آپ آئیے اور اپنا صدارتی. جی توفیق انصاری صاحب پلیز تشریف لائیے, اب آ جائیے. چلیں جی وحاج الدین صاحب, رشید شیخ صاحب, غلام مصطفیٰ انجن صاحب, آپ کی اجازت سے. بھائی ہوا یہ ہے کہ کوئی صاحب پڑھنا نہیں چاہتے, تو خیر بہرحال میں عکس عطش میں شائع شدہ ایک چیز پڑھ رہا ہوں, اور یہ سب سے عطش صاحب کے لیے ہے. شعر و ادب کے دور کا چہرہ دکھا گیا,
शेर व अदब के दौर का चेहरा दिखा गया, ख्वाजा आतश का नाम जुबां पर जो आ गया, ख्वाजा आतश का नाम जुबां पर जो आ गया, वो शख्स जो अदीब है शायर बुजुर्ग है, वो शख्स जो अदीब है शायर बुजुर्ग है, उभर के इल्म के आलम पे छा गया, उभर के इल्म के आलम पे छा गया। अपनों के वास्ते वो बसीरत रहा मगर, अपनों के वास्ते वो बसीरत रहा मगर, गैरों के वास्ते वो निगाहें बिछा गया, गैरों के वास्ते वो निगाहें बिछा गया। एक दो शेर पे मामला ख़त्म करता हूँ। ये शेर देखें, जागेगा गौर करते हुए अब 1000 साल, जागेगा गौर करते हुए अब 1000 साल, सोए हुए ज़माने को ऐसा जगा गया, सोए हुए ज़माने को ऐसा जगा गया। और दिल्ली का वो ज़माना वो गालिब भरा सुखन, दिल्ली का वो ज़माना वो गालिब भरा सुखन, गालिब के दौर का जो सुखन था गया गया, गालिब के दौर का जो सुखन था गया गया। और मुद्दत के बाद ताज़ा हुई है सुखन की याद, मुद्दत के बाद ताज़ा हुई है सुखन की याद। बज़्म सुखन का कल जो इयादा किया गया, बज़्म सुखन का कल जो इयादा किया गया, और यकजा हुआ कलाम मुजल्ले की शक्ल में, यकजा हुआ कलाम मुजल्ले की शक्ल में, बिखरा हुआ था जो भी वो हाथों में आ गया, वो हाथों में आ गया। अच्छा हुआ कि जाने सुखन पर लिखा हुआ अक्से अतश के नाम से तरतीब पा गया। और ये आखिरी दो शेर देखें, तौफीक लब पे क्यों न रहेगा आतश का नाम, तौफीक लब पे क्यों न रहेगा आतश का नाम, तौफीक लब पे क्यों न रहेगा आतश का नाम। जो भी लिखा गया है वो दिल से लिखा गया, जो भी लिखा गया है वो दिल से लिखा गया। और ये आखिरी ततम्मे का शेर है, तौफीक इसके बाद हुई दास्तां तमाम। ये इस रात का आखिरी शेर, तौफीक इसके बाद हुई दास्तां तमाम। ठंडी हवा का झोंका था आया चला गया, ठंडी हवा का झोंका था आया चला गया, ठंडी हवा का झोंका था आया चला गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। और वक्त की कमी के बाइस जो शोरा नहीं पढ़ सके, इंशाअल्लाह आइंदा किसी मुशायरे में उनको हम ज़्यादा वक्त देंगे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। और ये वक्त की कमी हमारी वजह से नहीं है, ये हमारे शुरका की वजह से है। लिहाजा इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमने सबको बराबर मौका दिया बोलने